दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों प्रेग्नेंट होते ही शरीर में कई सारे बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। यदि आप पहली बार मां बन रही है तो इन बदलावों को समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि समय रहते हुए अपनी प्रेगनेंसी को आप अच्छे से यानी कि सेफ तरीके से रख सके। क्योंकि फ्रेंड्स पहले के कुछ महीनों में मिसकैरेज के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाए तो फिर मिसकैरेज हो जाते हैं। तो कई महिलाएं काफ़ी जल्दी कंसीव करना चाहती हैं, बेबी प्लान कर रही है, तो ऐसे वक्त में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परिस्थिति खराब हो जाती है जब उनकी प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। जब ऐसा उनको पता चलता है तो क्यों ना हम समय रहते ही उन सारे लक्षणों को समझ लें, ताकि पीरियड मिस होने से पहले हम सावधानी को भी बरत सके। तो आइए जानते हैं उन सारे लक्षणों के बारे में जो कि प्रेग्नेंट महिलाएं महसूस करती हैं, जो कि मैंने भी महसूस किए हैं और हर एक गर्भवती महिलाओं को फील होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स जैसे ही शरीर के अंदर बढ़ने लगते हैं और बहुत सारे परिवर्तन बहुत जल्दी होने लगते हैं। इसमें सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है शरीर में काफ़ी ज़्यादा सुस्ती आना। आपकी फुर्ती काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती है, आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा। आपके घर के काम जो काफ़ी फुर्ती से आप कर लिया करती थी, अब आपको करने में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। साथ ही सबसे स्टार्टिंग के फेज़ में आपका शरीर बहुत दुगुनी तेज़ी से काम करने लगता है और बढ़ते हुए भ्रूण पे आपका काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता है, जिसकी वजह से पोषक तत्वों की पूर्ति करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, ब्लड सप्लाई करना, यह सब कुछ शरीर काफ़ी जल्दी से करने लगता है, जिसकी वजह से लगातार करता हुआ आपका शरीर काफ़ी ज़्यादा काम के ऊपर थक जाता है। अब इसमें एक्स्ट्रा वर्क जो कि घर का काम हो गया, काफ़ी सारे दिनचर्या वाले काम होते हैं जो कि डिस्टर्ब हो जाते हैं और महिला इस वक्त में कमजोरी महसूस करने लगती है। इसके अलावा जो दूसरा और ख़ास लक्षण होता है वो होता है बॉडी में कई जगहों पे दर्द होना की समस्या बनी रहना। सबसे पहला जो दर्द होता है वो आपके पेट में नाभि के नीचे होता है, और यह दर्द इसीलिए होता है क्योंकि जब एक भ्रूण बन जाता है आपके गर्भाशय में और वहाँ पे ठहरता है तो वो गर्भाशय की दीवार में चिपकता है, जिसकी वजह से ये दर्द होना शुरू हो जाता है। यह दर्द लगातार हल्की मीठी मीठी सी दर्द का एहसास कराता है। ये आपको राइट या फिर लेफ्ट भी हो सकता है या फिर नाभि के नीचे हो सकता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स कई बार पेट में खिंचाव जैसी फीलिंग होती है, कई बार आपको ऐंठन और मरोड़ जैसी भी फीलिंग होती है। यह दिन में कई बार परेशान आपको कर सकता है और यह तमाम लक्षण आपके पीरियड के लगभग यानी कि जो आपकी पीरियड की संभावित डेट है उसके 10 दिन पहले से ही महसूस किए जा सकते हैं। इसके अलावा कमर में दर्द होने की समस्या बनी रहना, पाँव में दर्द की समस्या बनी रहना, साथ ही आपका बढ़ता हुआ जो गर्भाशय होता है आपको दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन इसका भार आपके लगातार पीठ की तरफ और पैर की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको दर्द होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों लगातार बढ़ता हुआ हार्मोन्स प्रेगनेंसी का आपके शरीर में सर में दर्द की शिकायत भी बना देता है। और साथ ही साथ जब आपको सर दर्द होता है तो इस समय आप बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहते हो कि मेरा सर दर्द क्यों हो रहा है। ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके शरीर के लिए यह सब कुछ नया है, आपके शरीर में काफ़ी सारे हार्मोन्स बदल रहे हैं और शरीर में इन सब चीज़ों के बदलते हुए परिवर्तन को शरीर काफ़ी ज़्यादा असहजता से महसूस करता है और इसकी हैबिट उसे बिल्कुल नहीं होती है। धीरे धीरे समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है शरीर इसका आदी होते चला जाता है और फिर आपके सारे कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे खत्म भी होने लगते हैं। और कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो बढ़ते हुए प्रेगनेंसी के साथ आते हैं वह भी अमूमन आते हैं। इसी के साथ साथ ब्रेस्ट में काफ़ी भारीपन होता है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्रेस्ट में आपको टेंडरनेस फील हो रही है और दूसरे ब्रेस्ट में आपको टेंडरनेस फील नहीं हो रही है। ये होना काफ़ी कॉमन सी बात होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ब्रेस्ट का आकार बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका ब्रेस्ट में जो स्किन है वह काफ़ी ज़्यादा खींचने लग जाए, जिससे कि वो ड्राई हो जाए और आपको उसमें खुजली की समस्या भी स्टार्ट हो जाए।
इसीलिए स्किन को अच्छे से मॉइस्चर करके रखिए। इसके अलावा बार बार आपको जी मचलाने की समस्या भी हो सकती है, उल्टियाँ आपको हो सकती है। बार बार ऐसा होता है कि अगर आप किचन में काम कर रही है, कुछ स्मेल आपको अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इस समय आपको नोज़िया की भी समस्या होती है। और साथ ही साथ कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो कि पहले आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है और आपको अब वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, जिसे कि हम फूड क्रेविंग कहते हैं। यानी मीठे के प्रति, चटपटे के प्रति, खट्टे के प्रति असहज बढ़ जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपने अगर प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद में आपके शरीर में हार्मोन्स बढ़ने की वजह से आपके स्वाद लेने की शक्ति भी कम हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपको चक्कर आना, सीढ़ियों को चढ़ते हुए आपका सांस फूल जाना। इसके अलावा ब्रेस्ट काफ़ी हैवी से महसूस हो रहे हैं। इसके अलावा आपको करवट लेने, बैठने, उठने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में यानी कि कुछ महीनों में आपको कई सारी महिलाओं को स्वेलिंग की भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका पीरियड का मिस हो जाना। अगर यह सारे लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं पीरियड मिस होने से पहले, यानी कि पीरियड के मिड पार्ट में अगर आप गर्भवती है तो ही आपको ये सारे लक्षण नज़र आएंगे। अगर आप गर्भवती नहीं है तो फिर आपको ये लक्षण नज़र नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जिन लक्षणों के बारे में बात की है वो काफ़ी सारी महिलाओं को देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों को भी ये सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप 75% श्योर हो सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को सिलेक्ट ऑल पर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।